उठो मानो आँखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचिद खो चुके हो अब न खो। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खो। खो चुके हो अब न खोना, खो चुके हो अब न खोना। उठो मानो आँखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानो। कठोपनिषद का ऋषि क्या बोल रहा है? स्वामी विवेकानंद जिस मंत्र को दोहराया करते थे, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत श्रस्य धारा द्रुत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। विवेकानंद ये कठोपनिषद का मंत्र बोला करते थे। क्या? उठो, उत्तिष्ठित, उठो। तुम गलत जगह बैठ गए, उठो और जागो। बहुत सो चुके हो। ये जो हम तुम जाग रहे हैं ना, ये वास्तविक जागना नहीं है। वास्तविक जागना कुछ और है। ये हम जागते हुए भी सोए हुए हैं। ये तुम जागते हो लेकिन सोते हो। ये जागरण में भी सोना चल रहा है। कैसे चल रहा है? या जागृति संयमी। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, मोह की नींद में सो रहे हो। रामचरितमानस कहती है, मोह निशा सब सोवन हारा। मोह की रात में सब सो रहे हैं। कितना प्रगाढ़ मोह है। देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवन हारा। यह जग जामिनी जागहि जोगी, यह जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिहि तबहि जीव जग जागा। कौन सा जीव जागा है, कब जागा है, क्या पहचान है? चौपाई बता रही है। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जानिहि तबहि जीव जग जागा। तब ये समझो जीव जाग गया है जब सब विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए। विषयों का सेवन जीवन निर्वाह के लिए हो, विषयों का सेवन परिवार के निर्वाह के लिए हो, परिवार संचालन के लिए हो, लेकिन विषय विलास का त्याग हो, तब समझो ये जीव जाग गया है। परिवार संचालन के लिए एक पत्नी व्रत की आवश्यकता है, एक पति व्रत की आवश्यकता है। और साधु जो पूर्ण जागा साधु वही है जिसमें वैराग्य आ गया है। पूर्ण वैराग्य हो संत में। जब सब विषय विलास विरागा। धन्य हो कबीर, जब सब विषय विलास विरागा। जानिहि तबहि जीव जग जागा। कबीर साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों जागो, नींद में मत रहो। संतों को बहुत कबीर साहब ने सावधान किया।
उनके हर पंक्ति में कहीं कबीर सुनो हो संत, कहीं कबीर सुनो हो साधु। कभी उन्होंने कहा नहीं है कि कहीं कबीर सुनो हो संसारी। इसका मतलब कबीर साहब के सम्मुख बहुत साधु लोग ही बैठते थे। उस समय साधु बहुत होते थे, अब तो साधु ढूंढो तो मिलते नहीं। संत भी बहुत कम हो गए। कबीर के पीरियड में संतों की बहुत भीड़ थी। नैमिषारण तीर्थ में उत्तर प्रदेश में 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण में तप कर रहे थे। नीम का जंगल है नैमिषारण। अरण्य माने जंगल, नैमी माने नीम। 88,000 ऋषि मुनि, और 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी संदेश सुनाते थे। सूत जी, और सूत जी की उम्र बहुत कम थी और लंबा शरीर नहीं था। जब वे आते थे 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे। तो वे कहते थे नहीं सब बैठो, आप हमसे उम्र में भी ज्यादा हैं, मैं छोटा हूं। 88,000 ऋषि मुनि कहते थे नहीं सूत जी, आप ज्ञान में बड़े, हम उम्र में बड़े। जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा माना जाता है। वयम वृद्धा, धनम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, पदम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा, सर्वम वृद्धा भवेत्। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, रिश्ते में जो बड़ा है वो भी बड़ा है, उम्र में बड़ा वो भी बड़ा है। और याद रखना, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। ज्ञान का बहुत बड़ा सम्मान है। ज्ञान तो 2 प्रकार का ज्ञान होता, मैं बता रहा था आपको, स्पिरिचुअल नॉलेज और फिजिकल नॉलेज। फिजिकल नॉलेज तो आपको बहुत है, बहुत है ज्ञान, जिसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। सड़क आपने बनाया है, ज्ञान ही तो है। बिजली बनाया, रेलवे लाइन बनाया, ट्रेन बनाया, एरोप्लेन बनाया, गाड़ियां बनाया, ये मंडप बनाया, ये सब भौतिक ज्ञान है। इतने सुंदर किचन बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, ये कोई साधारण ज्ञान है? ये भी बहुत बड़ा ज्ञान, और इसकी भी आवश्यकता, इसका बड़ा महत्व है जीवन में। क्योंकि सुंदर मकान नहीं होगा तो रहोगे कहाँ, गाड़ी अच्छी नहीं होगी चलोगे कैसे? ये आवश्यकता है। भौतिक उन्नति कोई बुरी नहीं है, धनवान होना कोई गुनाह नहीं है। भगवान कृष्ण सोने की द्वारिका में रहते थे, क्या उनके भक्त झोपड़ी में ही रहेंगे सदैव? नहीं, कम से कम छत वाले मकान में तो रहना ही चाहिए। आप भी उन्नति करो। भगवान राम कनक भवन में, सोने के भवन में रहते थे अयोध्या में, उनके भक्त क्या कबाड़े में ही रहेंगे? नहीं, उनको भी उन्नति, भगवान भी कहता है उन्नति करो। और कबीर साहब ये भी कहते हैं अगर झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में भी भजन करो, तो भगवान तो खुद वहीं आएगा। ऐसे आएगा जैसे शिवरी की झोपड़ी में जाकर राम दर्शन दिए थे। मीरा है तो महलों में भजन कर, और शिवरी है तो झोपड़ी में भजन कर। मीरा को दर्शन करने के लिए कृष्ण के मंदिर में मथुरा जाना पड़ा था, लेकिन शिवरी कहीं नहीं गई थी। उसने इतना भजन किया, इतनी भक्ति किया, इतनी श्रद्धा कि राम को स्वयं उसकी कुटिया पर जा करके बोर खाना पड़ा और शिवरी को दर्शन देना पड़ा।